जय गुरु जी। सभी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज सबके बीच में बहुत प्यारा सत्संग साझा करने वाली हूँ। सत्संग को अंत तक ही सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गुरु जी महाराज की सभी को ब्लेसिंग मिले, नई संगत को अपने साथ जोड़े। और अगर आप भी अपना सत्संग या आपके साथ में जो कोई संगत है वो शेयर करना चाहती है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर अपना सत्संग प्यारा सा ऑडियो रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। गुरु जी की महिमा के बारे में सबको पता चले, इसीलिए हम बोलते हैं हमेशा कि अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा संगत को जोड़ो। क्योंकि गुरुजी महाराज का खुद का भी कहना होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत जोड़ो। तुम जितनी तुम संगत जोड़ोगे उतनी हमें ज़्यादा ब्लेसिंग मिलती है। क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज की सभी को ब्लेसिंग मिलनी चाहिए और इस कलयुग में गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग मिलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है संगत जी। तो सत्संग को अंत तक सुने। अभी आपके बीच में सत्संग साझा करेंगे, उससे पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, सबसे पहले आपको सत्संग सुनने का अवसर मिले। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी, सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और शुक्राना। सत्संग गुरु पर आपके चरणों में रख रही हूँ। मेरे शुक्राना सत्संग को अपने चरणों में जगह देना और अपनी नादान बेटी को भी अपने चरणों में अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे हमेशा बनाए रखना। मेरे परिवार पे हमेशा अंग संग रहना, हमारे अंग संग सहाय रहना। सभी संगत पे अपनी दया करुणा ममता प्यार बनाए रखना। माता रानी, आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। आपका भी मुझ पे अपनी प्यार बनाए रखने के लिए, सभी बच्चों पे अपना प्यार बनाए रखना। माता रानी, नवरात्रे आ रहे आपके, सभी के घर माता जाना। गुरुपा आप भी सभी के घर पे जाना, सभी के दुख दर्दों को काटना, सभी पे अपनी करुणा बना के रखना। संगत जी, गुरुजी ने शुक्राना सत्संग करने का आदेश दिया हुआ है, तो शुक्राना सत्संग जैसे हो सके वैसे करती रहती हूँ गुरुपा के चरणों में। संगत जी, गुरुपा शुक्राना सत्संग करने का अगर किसी को बोल रहे कि 7 दिन का शुक्राना सत्संग करो, तो संगत जी कोई नियम कोई वो तो है नहीं। संगत जी, हर पल हर वक्त हर रोज गुरुपा हमारे जिंदगी में कुछ ना कुछ करिश्मा करते रहते हैं। हमारे पूरे परिवार का किसी न किसी तरीके से ख्याल रखते रहते हैं, हर वक्त हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। तो शुक्राना तो संगत जी रोज ही होता है गुरुपा के चरणों में। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शुक्राना करते रहिए सत्संग, जिससे आप लोगों की सत्संग के जरिए गुरुपा एक दूसरे संगत को मैसेज पहुंचता है। संगत जी, जैसे मैं किसी का सत्संग सुनूंगी उसमें मेरे लिए कोई मैसेज होता है संगत जी, तो अगर ऐसे ही मैं शुक्राना सत्संग करूंगी, मेरे सत्संग जब अपलोड होंगे आगे किसी संगत तक पहुंचेंगे तो उसमें भी उन संगतों के लिए गुरुपा कुछ ना कुछ मैसेज जरूर भेजते हैं, जिनके उनकी लोगों की मार्गदर्शन हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा संगत गुरुपा से जुड़ पाए। सत्संग के जरिए गुरुपा तो संगत जी देखो हर वक्त है, हर जगह है। वो इस दुनिया में है या नहीं है वो तो एक मानने की बात है। परमपिता परमात्मा निरंकार है, वो सदाशिव जी है। सारी सृष्टि में हर वक्त हर किसी के अंदर वो विराजमान है। माता रानी और भोलेनाथ हर घर में है संगत जी। हर किसी इंसान के अंदर परमपिता परमात्मा है, तो हर जगह भगवान है संगत जी। भगवान का अस्तित्व कभी खत्म नहीं हो सकता, वो अजन्मे हैं और अमर है संगत जी। हम लोग इस दुनिया में आए हैं तो संगत जी हमें तो जाना पड़ेगा और ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते अगर
इस परमपिता परमात्मा के चरणों में 2 घड़ी बैठ के अगर शुक्राना कर देते हैं, उससे हमारा भी भला होता है संगत जी, और किसी संगत का भी भला होता है। तो इससे बड़ा और जिंदगी में क्या चाहिए संगत जी। शुक्राना सत्संग करने से परमपिता परमात्मा हमसे खुश होते हैं और हमारी झोली में पता नहीं क्या कुछ डालते हैं खुश होके। वो तो हर वक्त हमारे लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं, हम जाने अनजाने में रहते हैं, लेकिन वो परमपिता परमात्मा, हम उनको भूल सकते, वो हमें कभी नहीं भूलते संगत जी। हर वक्त अंग संग रहते हैं और हमारी अच्छे बुरे कर्मों को भी काट रहे हैं और अच्छे कर्मों कराने के बाद सही मार्ग पे चलाने का कार्य कर रहे हैं वो हर वक्त। कृपा है गुरुदेव बाप का सही मार्ग पे चलाने के लिए, सही बातें सिखाने के लिए और धीमा होके चलने का। जो आप रास्ता दिखा रहे हो उस रास्ते पे चल पाऊँ, कृपा करना अपनी बेटी पे। जो आपके वचनों पे आपको मानना और उससे भी बड़ा है, आपके वचनों को मान लिया तो आपको मान लिया, आपके बातों पे आपके वचनों पे चल पाए। कृपा बनाना सभी संगत पे, सभी पे अपने करुणा बनाए रखना मेरे भोलेनाथ। आप हमेशा दयालु कृपालु सभी पे बने रहते हो, सभी पे ऐसे दयालु कृपालु बने रहना। सभी के बुरे कर्मों को कटवाने में गुरुपा उनकी हेल्प करो, सही मार्ग दिखाओ। जैसे आपने मेरे हाथ थामा है, मुझे सही रास्ते पे चला रहे हो। जिंदगी में बहुत सी बदलाव आई है और आगे भी बहुत सी बदलाव आएंगे। आपने कहा है कि तेरी जो कुछ तूने खोया उससे दुगना तुझे दूंगा, तो मुझे विश्वास है मेरे पिता परमात्मा पे। उन्होंने मुझे कभी ज़िंदगी में हारने नहीं दिया, तो आगे भी मुझे हारने नहीं देंगे। जो अरदास आपके चरणों में लगाई हुई है वो आपको पता है। माफ़ करना संगत जी, गले में थोड़ी दिक्कत सी है। तो आपके चरणों में जो अरदास लगाई है वो एक अरदास आपने पूरी कर दी है। अब घर मेरा ठीक ठाक से चल रहा है, मेरा रोजी रोजगार ठीक चल रहा है। दूसरी अरदास जो मैंने बच्चे की लगाई हुई है और उसका शायद अभी टाइम नहीं आया होगा, जिस दिन आएगा वो भी आप दोगे। उसमें भी मेरा मान सम्मान को आप जिन लोगों ने गिरा रखा है उस वहाँ से भी आप मुझे निकालोगे। हमारे घर में सुख शांति, बच्चे की किलकारी जरूर गूंजेगी। आपने कहा है मिठाई मंगाने की, बड़ी सत्संग करने की तैयारी कर, तो वेट में हूँ गुरुपा, इंतज़ार में। जिस दिन आप करोगे उस दिन सच में बहुत बड़ा सत्संग और बहुत बड़ी खुशी मेरी ज़िंदगी की जो अधूरापन है वो दूर हो जाएगी। जो इतने सालों से 2003 से मैं इंतज़ार कर रही हूँ गुरुपा, आपको पता है लोगों के बच्चों को भी गोद में लेने से डर लगता है, कोई ये ना बोल दे कि इसके बच्चे तो है नहीं, हमारे बच्चे को छोड़िए, हमारे बच्चों को कुछ हो ना जाए। संगत जी ऐसे आप समझ सकते हो, ऐसे लोग होते हैं, वहम करते हैं। कोई जिनके बच्चे नहीं होते उनके घरों में अपने बच्चों को भेजना कोई पसंद नहीं करता संगत जी। इसीलिए मैं नवरात्रि भी मनाती नहीं हूँ, मैं मना नहीं पाती हूँ। मैं संगत जी यही रहता है, क्योंकि मेरे आँखों के आगे की बात है संगत जी। मैंने नवरात्रि मनाए, माता के व्रत वगैरह रखी मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे से पूरे 9 दिन तक माता के जोत जलाए, पूजा पाठ जितना हो सकता है संगत जी। पूजा पाठ के बारे में इतना नहीं जानते हम, एक मन की भाव होती है, परमपिता परमात्मा माता रानी समझ जाती है। तो जितना हो सकता था किया मैंने। जब 9वें वाले दिन था संगत जी, मैंने कंजका बिठाने के लिए कन्याओं को बुलाया, तो कुछ घरों के लोगों ने अपने बेटियों को भेज तो दिया संगत जी, लेकिन प्रसाद ले जाके उन्होंने डस्टबिन में फेंक दी। मैंने अपने आंखों से देखा तो मुझे इतना दुख हुआ। उस दिन के बाद दोबारा मैंने कभी कंजका नहीं किया, कभी नवरात्रि नहीं मनाती हूँ। फिर भी गुरुपा ने कहा है तुझे
करना है, माता रानी को अपने घर बुलाना है तो मैं आपकी बार ज़रूर करूँगी। बाकी गुरुपा की मर्जी है, जैसे जो कराएंगे। मैंने तो अभी फ़िलहाल यही सोचा हुआ है कि मैं 9 दिनों तक माता की सेवा करूँगी, व्रत भी रखूँगी। 9 दिन नहीं रख सकती तो 2 व्रत तो आगे पीछे ज़रूर करूँगी। करवाने वाले तो गुरुपा है, मैं कौन होती हूँ करने वाली। जो ये करवाएंगे, जो माता रानी के आदेश होगा वो करूँगी। उसके बाद मैंने सोचा है कंजकों के लिए सामान खरीद के, जो लोग मंदिरों के बाहर कंजकाएँ बैठी रहती है तो वहाँ पे जाके मैं कंजका उनको दे दूँगी। संगत जी घर बुलाएंगे तो लोग फिर ऐसे ही वहम करेंगे, फिर दिल टूटे क्या फ़ायदा। तो मंदिर के बाहर भी कंजकाएँ बैठी रहती है संगत जी, वहाँ जाके मैं दे के आऊँगी। गुरुपा आपको जो ठीक लगे, बाकी आप देख लेना। जो मुझे सही मन में आया भाव तो मैंने आपके चरणों में रखा है। अगर बाकी जो आप करवाओगे वही होगा। पता नहीं किसी के लिए मैसेज हो सकता है कि नहीं है। मेरा मन में जो गुरुपा ने बुलवाया मैंने बोला, मैं जो आदेश होता है संगत जी उनकी, माता रानी की और गुरुदेव की, तो वही शुक्राना सत्संग के लिए बोला हुआ है। गुरुदेव आपने तो आपके चरणों में शुक्राना। सत्संग किसके लिए क्या संदेश जाता है क्या नहीं, गुरुपा आप जानते हो। आपने जो बुलवाते हो वही बात बोलो, उससे अलावा कुछ ना बोलो। गुरुपा पल पल आपका शुक्राना, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। परमपिता परमात्मा इतना मान सम्मान आपने दिया, इतना प्यार दिया। बस मेरे घर में एक ही कमी रह गई है, बाकी सब ठीक है मेरे गुरुदेव। उस कमी को भी मेरे दूर करना। मुझे समझ में नहीं आता क्या कमी है, मेरे में कमी है कि किस में कमी है। लगता तो मुझे मेरे में ही कमी होगी। दवाई ववाई बहुत कराई, अब मुझे किसी पे नहीं। आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही मेरे वैद्य हो, सब कुछ हो। किसी के करने पे कुछ नहीं होता, जो आप करते हो वही होता है। आप परम शक्तिमान हो, परमेश्वर हो, आप सब कुछ कर सकते हो। अब राख को सोना बना सकते हो, सोने को राख बना सकते हो। आप पल में तोला, पल में मासा, कुछ भी कर सकते हो। रंग को राजा, राजा को रंग आप। मुझे आप पे विश्वास है, आप सर्वशक्तिमान हो। आपके चरणों में बैठी हुई हूँ। जो आप दोगे अच्छा ही दोगे। हर एक चीज़ का वक्त होता है, जब वो वक्त आएगा आप जो भी दोगे परमानेंट दोगे, अच्छा ही दोगे। हम अपना अच्छा बुरा कुछ नहीं, हम तो एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो पड़े रह जाते हैं। गुरुपा ये चाहिए, गुरुपा ये चाहिए। हमें नहीं पता वो चीज़ हमारे लिए अच्छी है कि नहीं है। हमारे लिए ज़बरदस्ती मांगी हुई चीज़ परमानेंट टिके ना टिके, लेकिन जब जो आप अपने मर्जी से जो मेरे झोली में डालोगे वो अच्छा ही डालोगे और हमेशा के लिए होगा वो मेरे पास। इसीलिए आपके चरणों में अरदास लगाई हुई है। आपने देखना है, आप मेरे सब कुछ हो। मुझे आप पे विश्वास है। मैं किसी डॉक्टर के पास कहीं मैं नहीं जाऊंगी, कहीं मुझे इलाज नहीं कराना। मेरा वैद्य भी आप हो, मेरा सब कुछ आप हो। बस आपके चरणों में बैठी हूँ। ठीक करना, बीमार करना, मारना या बचाना, जो करना है आपने करना है, मुझे कुछ नहीं करना। बस मेरा पिता है मेरे पास और वो परम शक्तिमान है, शक्तिमान है। मुझे पता है वो सब कुछ कर सकते हैं। वो बेटी उनकी दुखी है तो वो आंसू जरूर पोंछेंगे। मेरे घर जरूर बच्चों की किलकारी गूंजेगी। संगत जी मुझे विश्वास है मेरे गुरुदेव पे, और अगर कुछ भी मेरे सत्संग में मेरे से गलती हुई हो तो सभी से मैं माफ़ी मांगती हूँ। साथ संगत जी से, आंटी जी से और गुरु जी आपसे भी। और मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। बहुत जल्दी दोबारा शुक्राना सत्संग के साथ आप लोगों के चरणों में हाजिर होंगी। गुरुदेव आपके चरणों में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव। कोटि कोटि शुक्राना। सदा सभी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना। जैसे आपने मुझे प्यार दिया और ऐसे ही प्यार सभी बच्चों पे बनाए रखना।
सभी आपके प्यार के भूखे हैं, सभी बेसहारा। इस अनाथ को जैसे आपने बाप बन के संभाला है, ऐसे ही सभी को बाप बन के संभालो। उनको, उन दुखियों के आंसुओं को पोंछो। आपके बिना संभालने वाला, आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। रिश्ते नाते तो सब नाम के हैं मेरे गुरुदेव। आप अंग संग सहाय हो तो जिंदगी में और किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप हमेशा हमारे हाथ थामे रहना और सही मार्ग पे चलाते रहना। आप हमारे, हम अंधों की एक लाठी हो, जिधर आप लेके जाओ उधर ही चलेंगे। जो रास्ता आप दिखाओगे वही हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। जो चीज़ आप दोगे अपनी मर्जी से वही हमारे लिए सही है। जो कुछ आप नहीं दोगे वो हमारे लिए सही नहीं है। आप हमारे पिता हो, आपको पता है हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है। हम कुछ नहीं जानते अपने बारे में। हम उल्टे सीधे चीज़ें मांग के बैठ जाएंगे, वो चीज़ें बाद में हमें नुकसान दे, ऐसा कुछ मुझे नहीं चाहिए। जो आपको सही लगे कि हाँ मेरे बच्चे को ये ज़रूरत है और इसको चाहिए और इसको देना ज़रूरी है, वही मुझे देना। और मांगना तो क्या है, मांगने से तो कुछ नहीं है। वो आप जाने जान हो, आपसे क्या मांगना, आप सब कुछ जानते हो। अभी क्या सोच रही हूँ, आगे क्या सोचूंगी, क्या होने वाला है मेरी ज़िंदगी में, कब क्या होगा, कब मरूंगी, कब क्या होगा, सब कुछ आप जानते हो। आपसे क्या मांगना। तो चिंता छोड़ के संगत जी चिंतन कीजिए और बाकी सब उस परम पिता परमात्मा पे छोड़ दीजिए, सरेंडर कीजिए। वो जो भी करेंगे बहुत ही अच्छा करेंगे। वो परम पिता परमात्मा हमारे को जन्म देने वाले जो हैं, वो जन्मदाता कभी हमारा बुरा नहीं चाहेगा, क्योंकि हम अपने औलाद के बारे में संगत जी जो माँ बाप है वो समझ सकते हैं। कभी कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के बारे में कभी बुरा नहीं सोचेंगे। बच्चे बच्चे होते हैं, उनको इतना समझ में नहीं आता है, ना सोच समझ होती है। हमें उनको अच्छा बुरा समझाते हैं। इसी तरह वो पिता परमेश्वर पूरी सृष्टि को चलाने वाले, उनको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है। इसी तरह परमपिता परमात्मा सभी पे कृपा बनाए रखना। मेरे परिवार का सदा अंग संग सहाय रहना। जो मेरे लिए सही है वही रास्ता आप मुझे हमेशा चलाए रखना। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। यहीं विराम करती हूँ। कुछ गलती हुई बेटी से नादान समझ के मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गिरजापति महेश्वर की जय हो। हर हर महादेव। जय हो माता रानी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी सात संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरे गुरुपा अगर कुछ गलती हो तो माफ़ करना। सत्संगत जी आप लोग भी मुझे माफ़ करना। अगर कुछ मेरे सत्संग में आप शब्द मुझसे कुछ निकल जाए, मैं ठेस पहुँचाने का मेरा कोई मकसद नहीं है, इसीलिए मैं पहले से ही माफ़ी मांगती हूँ। मैं रीना, पंजाब, गांव झामपुर से शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में रखती रहती हूँ। जैसे गुरु जी की आदेश होती है ऐसे मैं शुक्राना करने वाली कौन होती हूँ। संगत जी कितनी अपने आप में वो होते हैं हम लोग कि परमपिता परमात्मा हमारे लिए पल पल पता नहीं क्या कुछ करते हैं, लेकिन हम शुक्राना करने में बहुत कंजूसी कर देते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा है, शुक्राना का दिन है, शुक्रवार भी है। ऐसे तो मैं कल करने की सोच रही थी, फिर पता नहीं मन में क्या आया, शायद गुरु जी की मर्जी होगी। संगत जी, गुरु जी ने ऐसे संगत जी सेवा देते किसी किसी को किसी चीज़ की। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको जो चीज़ों की सेवा मिलती है और वो सेवा अगर करते हैं तो परमपिता परमात्मा वो सदाशिव बहुत खुश होते हैं। संगत जी तो मुझे गुरु जी ने यही आदेश दिया हुआ है कि तेरा शुक्राना ही करना तेरी सेवा है, तेरे पे सेवा दिया हुआ है। तो
उस सेवा को मैं पूरी तरह कोशिश करती हूँ निभाने की, जितना हो सके शुक्राना सत्संग करने की। शुक्राना सत्संग से संगत जी करने वालों का भी भला और शुक्राना सुनने वालों का भी, सत्संग जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है, संगत जी जो करता है उसका भी कल्याण होता है। सत्संग के जरिए गुरु जी पता नहीं कौन से कर्म कटवाते हैं हमारी। जो हम सत्संग सुनते हैं उससे कोई ना कोई हमें रास्ता मिलता है, कोई ना कोई हमें सीख मिलती है संगत जी। और जब हम सत्संग कर रहे, शुक्राना सत्संग करते हैं उस गुरु पिता के चरणों में, तो हमारे सत्संग को भी सुनने से शायद किसी को कोई मार्गदर्शन मिले, कोई रास्ता मिले। गुरु पिता किसी की कर्म, हमारे सत्संग के जरिए किसी की कर्म काटे, तो ये बहुत अच्छी बात है। शुक्राना सत्संग करते रहना चाहिए संगत जी। कृपा मेरी ज़िंदगी से दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई परेशानी खड़ी होती रहती है। शायद आप ही परीक्षा ले रहे हो, परीक्षा पता नहीं कब मेरे ख़त्म होएंगे। जब से पैदा हुई हूँ तब से आज तक परीक्षा ही ले रहे हो गुरु पिता। जितना आपने परीक्षा लिया है, दे दे के परीक्षा में हार गई हूँ गुरु पिता। अब हिम्मत नहीं रही, ना उम्र रही मेरी अब सहने की, वो करने की। लोग मजाक उड़ाते, बड़ा दुख होता है। आप तो जानी जान हो, खुल के ज़्यादा आपसे क्या बताऊँ मैं। आप जानते हो किस बारे में आपसे बोल रही हूँ। अरदास लगाई हुई है, जब पूरा करोगे तब मैं सत्संग में ज़रूर बताऊँगी, उससे पहले नहीं बताऊँगी। आप जानी जान हो, आप समझ गए, बस आप साथ हो, यही काफ़ी है मेरे लिए। परीक्षा लेते हो तो आप हारने भी नहीं देते हो। बचपन से कभी आपने मुझे हारने नहीं दिया, किसी के आगे झुकने नहीं दिया, ना हाथ फैलाने दिया कभी किसी के आगे। आपने कभी भूखा नहीं मरने दिया, कैसी भी हालत में रही हूँ आपने हमेशा पेट भरा, हमेशा मेरा लाज रखा है, किसी के आगे भीख मांगने नहीं दिया। तो आगे भी आप मेरी लाज रखोगे, मुझे विश्वास है। ब्लैक मैजिक करने वाले रात दिन लगे हुए कर रहे, मुझे पता है आप उनको देख लोगे। मैं जानती हूँ उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से, लेकिन मेरे दिल में कुछ नहीं है, किसी के लिए मैं कोई संगत जी मैल नहीं रखती हूँ। मुझे पता है कौन मेरे खिलाफ है, कौन मेरे बारे में क्या सोचते हैं और कौन मेरे घर की बर्बादी चाहते हैं। मुझे, मेरे हस्बैंड को, हमें दोनों को अलग करना चाहते हैं, हमें मारना भी चाहते हैं। गुरु आप सब जानते हो, मुझे डर नहीं लगता किसी से, मैं नहीं डरती हूँ। मैं बेखौफ हूँ और रहूँगी, क्योंकि कालों के काल महाकाल मेरे साथ है। वो महाकाली के आशीर्वाद है मेरे साथ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुनिया में तो कोई किसी का सहारा बनता नहीं है। आप सहारा हो हमारे, आप दोनों माता पिता का साथ है। आप लोगों ने मेरे को संभाल रखा है, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आपने इतना प्यार दिया है, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपको भी बहुत बहुत शुक्राना आपका। और मेरे गुरु पिता, आपने संभाला है, ऐसे ही संभाले रहना। आपने जैसे प्यार दिया है ऐसे ही प्यार मुझ पे बनाए रखना। मेरे दुख दर्द जो भी कुछ है, अब वो मेरा नहीं है, आपका है। अगर कोई मेरा मजाक उड़ाएगा, कोई मुझे बोलेगा कि रात दिन पूजा पाठ ये वो, भोलेनाथ भोलेनाथ करने का तेरा क्या फ़ायदा, या तो तेरी पूजा में बात नहीं है, या तेरे भगवान तेरी सुनते नहीं हैं, तेरे पुकार में वो बात नहीं है। तो ऐसा काम कभी होने मत देना। मुझे लोग बुरा बोल जाए, एक टाइम के लिए मार जाए, गाली दे दे, वो मैं बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन वो परम पिता परमात्मा मेरे सदाशिव आपके ऊपर कोई उंगली उठाई है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसी ने आपका मजाक उड़ाया, मुझे बहुत उस टाइम दुख हुआ मेरे को कि मुझे बोलना था, मुझे बोल देती, लेकिन मेरे भगवान को क्यों बोला। लेकिन मेरे भगवान ने भी उस टाइम मेरा, संगत जी बहुत लाज रखा, उन्होंने उस लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया और मेरे लाज रखी, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया संगत जी।
कचरे वाली से आज इतना अच्छा वो बना दिया मेरे गुरुदेव ने। सम्मान की नज़र से लोग देखते हैं। नहीं, ऐसे टाइम आ गए थे, ब्लैक मैजिक ने ऐसी मेरी घर की दिशा खराब कर दिया था। हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट कर दी थी, मेरे कोई हर काम में रुकावट डाली हुई थी उन्होंने। बस कि बुरा हर एक चीज जहाँ मैं जाऊं संगत जी उससे पहले, जैसे मेरे बुरे कर्म वहाँ पहले से खड़े हो, ऐसी हालत बना रखी थी। किसी चीज में कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। गाड़ी थी, गाड़ी को भी खराब कर दिया। चलती चलती गाड़ी संगत जी उसको बिगाड़ दिया, ताकि मेरा रोजी रोजगार का वही था संगत जी। अभी भी है, गुरुपा ने दोबारा ब्लेस किया, हमें न्यू ऑटो लेके आए हैं संगत जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा आपकी, जिसकी वजह से मेरी रोजी रोजगार दोबारा चल पड़ी है संगत जी। नहीं तो बहुत बुरा हालत हो रखा था। जब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई हो जाता है संगत जी, उस टाइम गुरु पिता परम सदाशिव ने संभाला है। ऐसे ही सभी को संभालते हो आप गुरु पिता, जो भी मेरी तरह हालात में फंसे हुए हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, उन लोगों का हाथ पकड़ो, उनको सही रास्ता दिखाओ गुरु पिता, उनका सहाय बनो, अंग संग सहाय रहो उनके। कोई किसी से दूर ना हो, किसी का घर ना बिखरे गुरु पिता। दुश्मन कभी कामयाब नहीं होना चाहिए। जो आपके बच्चे आपके चरणों से लगे हुए हैं, आपको याद कर रहे हैं हर दुख में सुख में, जैसे भी हालत में हैं, किसी भी टाइम निकाल के आपको याद करते हैं गुरु पिता। ऐसे लोगों की हमेशा लाज रखना, जैसे आपने मेरी लाज रखी है, मेरी परिवार को टूटने से आपने बचाया, ऐसे सभी के अंग संग रहना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, दिल से आपको और माता रानी को आई लव यू। आप लोगों ने सदा मेरा लाज रखा है, आगे भी लाज रखना गुरु पिता। जो अरदास आपके आगे लगाई हुई है, एक अरदास आपने पूरी कर दी है संगत जी। जो 2015 से मेरा रुका हुआ काम था, मेरे सेकंड मैरिज है, पहली मैरिज मेरे हस्बैंड जो थे संगत जी सरकारी जॉब करते थे, कच्चे में ही थे, पक्के नहीं थे। तो उनकी डेथ के बाद वो मेरा काम रुक गया था, ना पैसे कौड़ी कुछ नहीं मिला था मुझे, ना मेरी पेंशन भी नहीं लगी थी। किसी ने वो काम को उलझा रखा था, ब्लैक मैजिक के जरिए रास्ता मेरा बंद किया हुआ था। वो मेरे गुरु पिता आने के बाद वो काम मेरा बन गया है, मेरे पेंशन भी लग गया है, और गुरु पिता ने और एक ऑटो ब्लेस कर दी है। तो वो हस्बैंड मेरा वो चलाते हैं और मेरी पेंशन आती है। मेरा घर परिवार सुख शांति से चल रहा है, खाने पीने की अब कोई टेंशन नहीं है, कोई दुख नहीं है। जितना दिया गुरु पिता ने बहुत दिया है। बहुत बहुत शुक्राना माता रानी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुदेव आपका। ऐसे ही सभी के दुखों को दूर करो, सुख शांति से सभी अपने फैमिली को लेके रह सके। और जो बुरे लोग हैं, बुरे कर्म करते हैं, हम लोगों के रास्ते में अड़चन बनते हैं, गुरु पिता उनको आप देखना, उनको सद्बुद्धि दो, सतमार्ग पे वो चल सके। क्यों लोगों के बनते हुए कामों को बिगाड़ते हैं, क्यों एक दूसरे को देख के जलते हैं। इंसान को होना चाहिए जैसे वो सामने वाला कितना मेहनत से क्या कुछ करके कैसे कैसे कमा के अपने परिवार को चला रहे, तो खुद भी ऐसे कोशिश करे ना कि एक दूसरे को देख के जले और उनको कामों की रोक टोक लगाए और ब्लैक मैजिक करके उनको आगे बढ़ते हुए ना देख पा रहे। खुद आगे बढ़ते नहीं हैं, हम लोगों को भी आगे बढ़ने नहीं दे रहे, ऐसे जलते हैं। ऐसे लोगों को आप ही देखना, उनको सद्बुद्धि देना, सबके सहाय रहना मेरे गुरुपा, मेरे माता रानी। नवरात्रे आ रहे हैं संगत जी, बहुत अच्छे टाइम आ रहा है। माता रानी की सेवा करना और माता रानी को घर बुलाना, बहुत ढेर सारा माता रानी प्यार बांट के जाएगी, आएगी तो आप लोगों की झोली भर के जाएगी।
मैं भी नवरात्रि इतना खास वो नहीं करती हूँ। इस नवरात्रि देखते हैं गुरु पिता क्या करवाते हैं, कैसे। सभी को नवरात्रि की गुरु पर ब्लेस करना। आप माता रानी के साथ आना, मेरे गुरुदेव सबके घरों में विराजमान होना, सभी की झोलियाँ भरना, सभी के दुखों को हरना। दुनिया में दुखियों की कमी नहीं है गुरुपा। आप सभी की थामो, हाथ को पकड़ो, सभी के दुखों को हरो मेरे गुरुदेव। तो बहुत दुखी है लोग, मैं अपना ही दुख से इतनी दुखी हुई रहती हूँ। तो जब लोगों के दुख सुनते हैं संगत जी, दुनिया में दुखों की कमी नहीं है, कोई किसी बात की दुखी है, कोई किसी बात की। संगत जी 2003 में मेरी पहली शादी हुई थी, उसके बाद 2015 में मेरे हस्बैंड की डेथ होगी, 16 में मेरी दोबारा दूसरे से मेरी शादी हुई। तो जब से लेके संगत जी अभी तक मेरी गोद नहीं भरी है। मैं बेऔलादी हूँ, शायद मेरे किस्मत में पता नहीं औलाद के सुख है कि नहीं, लेकिन मेरे गुरुदेव ने कहा है तेरी झोली जरूर भरूंगा। भरेंगे, हर एक चीज़ का टाइम होता है। तो श्रद्धा और सबूरी बना के रखना है संगत जी, यही भक्तों की एक पूंजी है। इस श्रद्धा और सबूरी बना के रखो, उस सरेंडर करके रखो परमपिता परमात्मा के चरणों में, और विश्वास रखो। थोड़ी टाइम लगेगी पर काम जरूर बनेगा संगत जी। किसी का भी कैसा भी काम हो, बनेगा जरूर संगत जी, भरोसा बना के रखिए। 2015 से मुझे तो नहीं लगता था मेरी कभी पेंशन लग पाएगी। अब मुझे उम्मीद नहीं थी। एक बार तो मैंने सोचा कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, ऐसे कूड़े चुगते चुगते हम दोनों मर जाएंगे एक दिन, हम दोनों को कुछ नहीं होगा, क्या जिंदगी है। मैं तो थी जो थी, मैंने आपको भी अपने साथ जोड़ के मैंने हस्बैंड को कहा संगत जी कि आपकी भी ज़िंदगी ख़राब कर दिया, आप मुझे छोड़ के चले जाओ और मैं कुछ खा के या रेल के नीचे आके मर जाती हूँ संगत जी। लेकिन उसी टाइम गुरुपा आए, उन्होंने मुझे संभाला और आज खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसी तरह दूसरी कमी भी गुरुपा धीरे धीरे सब दूर करेंगे संगत जी। आप लोगों के बीच में रखती रहूँगी। अगर मेरे सत्संग में मुझसे कुछ भी गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, आपसे भी और सभी साथ संगत जी से भी। मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, माता रानी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप दोनों सदा मेरे पे और मेरे परिवार पे कृपा बनाए रखना। सभी दुखियों के दुखों को दूर करना गुरुदेव, मेरे माता रानी। सभी आपके बच्चे हैं, सबको सद्बुद्धि दो, सही मार्ग पे चलाओ। और मुझसे अगर कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। सत्संगत जी आप लोग भी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू माता रानी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आशा करती हूँ संगत जी श्रद्धा भाव के साथ सत्संग को आपने अंत तक ही सुना होगा। अभी हम सत्संग को विराम करेंगे। विराम करने से पहले गुरु जी महाराज का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।